आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में टीबी मुक्त भारत अभियान, युवा महोत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित और 19वीं झारखंड राज्य स्तरीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत हजारीबाग में समाहरणालय सभा कक्ष में उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में आयोजित डिस्ट्रिक्ट टीबी फोरम कमेटी की बैठक हुई। बैठक में 7 दिसंबर से शुरू होकर 16 मार्च 2025 तक चलाए जाने वाले 100 दिवसीय जन जागरूकता सह जांच अभियान की सफलता पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने बताया कि 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य हजारीबाग जिले में टीबी की बीमारी से रोकथाम के विभिन्न अवयवों से आम जनमानस को जागरूक करना है। कार्यक्रम के तहत सभी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त बनाने के लिए टीबी के लक्षणों का घर घर व्यापक जांच अभियान चलाकर प्रभावित व्यक्तियों को चिन्हित कर उनका निःशुल्क इलाज कराना है। आप सभी को जोहार। 7 दिसंबर 2024 से एक कैंपेन का लॉन्च किया गया है, 100 डे कैंपेन, जो कि टीबी मुक्त भारत अभियान है। और इन 100 दिनों में हेल्थ विभाग, हमारे अन्य जितने भी विभाग हैं जिला स्तर पे, हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा टीबी के बारे में अवेयरनेस फैला सके, जागरूकता फैला सके। जिन लोगों को सिम्टम्स हैं वो इमीडिएट उनकी टेस्टिंग हो। मास लेवल पर हम लोग टीबी से संबंधित जांच कराएंगे और जितने भी लोग इससे जूझ रहे हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और इन 100 दिनों में ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा केसेस आइडेंटिफाई कर सके, आइडेंटिफाइड केसेस का ट्रीटमेंट करा सके और एक ओवरऑल जागरूकता पूरे जिले में टीबी से संबंधित जो भ्रांतियां हैं, स्टिग्मा है, उसके अगेंस्ट में हम लोग काम कर सके, ताकि जो लोग भी इससे ग्रसित हैं वो ठीक हो सके और एक नॉर्मल जीवन जी सके। आप सभी से इसमें सहयोग की अपेक्षा है और इस अभियान 100 दिवसीय अभियान को हम लोग सफल बनाएं, ऐसी हमारी कामना है। साथ ही इस 100 दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से सभी पंचायतों के प्रत्येक संवेदनशील संदिग्ध मरीजों की पहचान, जैसे पिछले 5 वर्ष के टीबी मरीज, पिछले 3 वर्षों के टीबी मरीजों के संपर्क में आने वाले लोग, कुपोषित, वृद्ध, 60 से ऊपर वाले व्यक्ति, मधुमेह के मरीज, HIV के मरीज, धूम्रपान करने वाले लोग, कैंसर के मरीज, डायलिसिस के मरीज तथा टीबी लक्षण वाले संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान इसके तहत की जाएगी। राज्य में नक्सलियों के सफाई के लिए अभियान जारी है। राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने कहा है कि झारखंड से नक्सलियों का लगभग 95% सफाया हो गया है। झारखंड के चाईबासा इलाके में मात्र 5% नक्सली समस्या अभी है। इस समस्या के समाधान के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। रांची में पत्रकारों से बातचीत में पुलिस महानिदेशक ने कहा कि नक्सल समस्या के उन्मूलन के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। इसके तहत झारखंड जगुआर की 35 टीमें सिर्फ चाईबासा इलाके में काम करेंगी। फिलहाल झारखंड जगुआर की टीम को राज्य के अलग अलग हिस्सों में लगाया गया है। उन्होंने बताया कि चाईबासा इलाके में नक्सलियों के 3-4 दस्ते बचे हुए हैं। उनके खात्मे के लिए खाका तैयार किया जा रहा है। बहुत गहन समीक्षा मैंने की थी और मेरा जो समीक्षा था उसके 2 भाग थे। फर्स्ट हाफ जो मैंने सुबह में, दोपहर में जो किया अप टू लंच टाइम, उसमें मैं वहाँ के सारे CRP अधिकारी, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और हमारे लोकल पुलिस के अधिकारियों के साथ मैंने मीटिंग की और मैंने जानने का प्रयास किया कि हम लोग ये जो मतलब एक जो हाथी की पूंछ रह गई है, जो 95% खत्म हो गया, 5% इसको हम लोग खत्म क्यों नहीं कर पा रहे। उसके बहुत सारे कारण, बहुत सारी बातें आई हैं सामने, सबको नोट किया गया, सब पे कार्रवाई करेंगे। जैसे सड़क की समस्या बताया, कुछ फोर्स की मूवमेंट के बारे में बताया, कुछ इंटेलिजेंस की इनपुट के बारे में बताया गया, कुछ लोगों के द्वारा जो पुरानी माइंस लगी हुई उसके विस्फोट से जवानों के हमला होने की संभावना, उसके बारे में बताया गया। और कैसे अपने, और अभी जैसे मैंने एक स्पष्ट निर्देश दिया कि जो झारखंड जगुआर है, जिसके पास करीब 35 से 34 टीम्स हैं, हमने बोला कि ये पूरी की पूरी एनर्जी अब सिर्फ चाईबासा पे लगाएगी। अगर जगुआर का प्रयोग और राज्य के अन्य जिलों में भी हो रहा था, उसको मैंने बंद कर दिया और मैंने बोला जगुआर सिर्फ चाईबासा जिला पर फोकस करें, ताकि हम एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट से इन बचे कुचे 3-4 जो दस्ते हैं वहां सबको खत्म कर दें। ये था जो दूसरा पार्ट था मेरी मीटिंग का, जो लंच के बाद मैंने किया, वो वहाँ के मानकी मुंडाओं से और वहाँ के बहुत सारे पत्रकारों से हम लोगों ने जानने का प्रयास किया कि स्थिति क्या है। तो बहुत सारे लोगों ने बातें बताई, मानकी मुंडा ने अपनी अपनी बातें बताई कि थाना से उनको अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता है, थानेदार उनकी जो इज्जत उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है,
और फिर कुछ और समस्याएं बताई उन्होंने, तो वो सारी समस्या मैंने नोट कर ली है। और हम लोग कुछ पुलिस से संबंधित है, कुछ समाज से संबंधित है, कुछ प्रशासन से संबंधित है। और अच्छा था कि मैं वहाँ के डीसी का धन्यवाद देता हूँ, दुमका के वो चाईबासा के, वो खुद आए हुए थे वहाँ पर, उन्होंने सारी चीज़ों को खुद नोट किया। इनफैक्ट कल मैंने जब एसएसपी से मैंने बात की, एसपी चाईबासा से बताया कि सर हम और डीसी साहब खुद गुदड़ी जा रहे हैं और सारी चीज़ों को बैठ करके हम लोग सुनेंगे। तो मुझे लगता है कि मेरा जो ये प्रयास था उससे एक प्रशासन में और पुलिस में एक ऊर्जा आई है, और वो लोग जो है जनता तक पहुंच करके जनता की समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मैं मानता हूं कि नक्सलवाद को यदि जड़ से उखाड़ना है तो क्षेत्र की जनता हमारे साथ होनी चाहिए, जो कि है। उसका सबसे बढ़िया प्रमाण ये है कि जब नक्सली, उग्रवादी, पीएलएफआई या ऐसे अनेकों नाम वाले संगठन जब गांव में जाते तो गांव वालों ने विरोध करना शुरू कर दिया, बल्कि 2-3 को मारा भी है, वो खबर मिल रही है। पुलिस महानिदेशक ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए स्थानीय जनता का साथ होना बेहद जरूरी बताया। इस लिहाज से चाईबासा इलाके के मानकी मुंडा और स्थानीय लोगों के साथ उन्होंने बैठक की और उनकी समस्याओं को जाना। बोकारो में हाल ही में 19वीं झारखंड राज्य स्तरीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई। बोकारो के जैप 4 शूटिंग रेंज में आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य भर से 8 टीमों के 148 प्रतिभागियों ने निशानेबाजी दिखाने का काम किया। शूटिंग प्रतियोगिता में जैप की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। इस समापन समारोह में जैप के आईजी राजकुमार लकड़ा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सभी सफल अभ्यर्थियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया। आईजी राजकुमार लकड़ा ने कहा कि इस आयोजन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की एक टीम बनेगी, जो राष्ट्रीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेगी। 20वीं शूटिंग प्रतियोगिता, झारखंड शूटिंग प्रतियोगिता संपन्न की गई बोकारो जयपुर के प्रांगण में। अभी यहाँ से जो विजेता है, जो प्रतिभागी है, इनसे हम लोग अपना स्टेट का टीम चुनेंगे, स्टेट पुलिस का, और वो पार्टिसिपेट करेगी ऑल इंडिया पुलिस शूटिंग कंपटीशन पे। ये तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, झारखंड में रिफ्लेक्ट हो ही रहा है। हमारे कई खिलाड़ी न कि नेशनल लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे भी पुलिस के अपना परचम लहराएंगे, और मैं उम्मीद करूंगा इससे खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ेगा। लोहरदगा में वन विभाग द्वारा इको पार्क बनाया जा रहा है। बक्सी डिपा में बनाए जा रहे इस पार्क में लोगों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। वन प्रमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार ने बताया कि यहां लोगों के टहलने के लिए पाथवे, झरने, कैफेटेरिया सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। यहां बड़े बड़े साल के वृक्ष हैं, जहां लोगों को शुद्ध हवा मिल सके। बहुत साधारण सा प्रोजेक्ट है। इसको जो नेचुरल, चूंकि वहाँ का एम्बियंस ही बहुत अच्छा है, वहाँ पहले से पेड़ मौजूद है, साल के वृक्ष है, जहाँ लोग प्रकृति की छटाओं का आनंद ले सकते हैं बैठ करके। वहाँ सिटिंग एरिया होगा, वहाँ पाथवे होगा जहाँ लोग टहल सकते हैं, मोरम पाथवे होगा वो भी। उसके अलावा जो है फाउंटेन एरिया का एक ये प्रपोजल है, छोटा एक चिल्ड्रंस प्ले एरिया का प्रपोजल है। तो अभी बहुत मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ लोग के टहलने के लिए सुबह मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सर, पेशरार प्रखंड क्षेत्र के कई जंगलों में जो है बड़े पैमाने पर लकड़ी की कटाई हो रही है, क्या किया जाए? नहीं, उस पर समय समय पर कार्रवाई होती है। गाड़ी भी कई सारे पकड़े गए हैं, जगह कई बार पेट्रोलिंग करके जब्ती भी हुई है। तो अगर ऐसा कोई घटना घटती है तो जरूर कार्रवाई होती है। रांची में 2 दिवसीय आदिवासी युवा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। 2 दिनों तक चलने वाले महोत्सव में 33 आदिवासी समुदायों की भागीदारी देखने को मिल रही है। महोत्सव के दौरान भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित चरित्र चित्रण किया जाएगा। युवाओं की ओर से रॉक शो और म्यूजिकल डांस समेत आदिवासी जीवन शैली पर आधारित कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आदिवासी महोत्सव में 60 स्टॉल लगाए गए हैं। महोत्सव में खाने पीने और वस्त्र परिधान समेत अन्य उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन में शामिल शशि पन्ना ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों से संस्कृति को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलती है।
कार्यक्रम का आगाज दिनांक 14 दिसंबर को हो गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यतः रूप से 33 आदिवासी समुदाय के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ ट्राइबल फैशन शो होगा, म्यूजिकल ड्रामा होगा बिरसा मुंडा का लाइफ हिस्ट्री के ऊपर, और यहाँ पर आप देखेंगे रॉक शो भी अभी सामने होने वाला है, ठीक है, जो पूरा एक रंगारंग कार्यक्रम होगा। और आप देख सकते हैं कि वेन्यू में लगभग 60 स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ पर आदिवासी उद्यमी द्वारा अपना जो भी प्रेजेंटेशन है वो किया जा रहा है। वहां पर आप आकर के शॉपिंग कर सकते हैं। वहां पर आदिवासी खान पान पहनावा और से लेकर सारा कुछ यहाँ पर मिलेगा। और आप इधर भी देखिएगा तो यहाँ आप नाचने गाने के साथ साथ कुछ यहाँ युवा सीख के भी जाएंगे। तो जितने भी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हैं इस वेन्यू प्रीमिसेस में सबके बारे में उसका लाइफ हिस्ट्री के बारे में जिक्र किया गया। एक खान पान से लेकर के यहाँ सब एक सारा ओवरऑल फैमिली पैकेज भी है। युवा के साथ साथ परिवार वाले लोग भी आ सकते हैं। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग तथा नेहरू युवा केंद्र की ओर से सिमडेगा के नगर भवन में जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। युवा उत्सव में विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों के प्रतिभागियों ने भाषण, कविता, लेखन, नृत्य, विज्ञान प्रदर्शनी जैसी प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। श्रेष्ठ प्रतिभागियों को पुरस्कृत देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस आयोजन को लेकर प्रतिभागी काफी उत्साहित दिखे। हादिया, आरिफा और शुभेच्छा ने कहा कि उन्होंने भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। यह आयोजन युवाओं के लिए प्रेरक साबित होगा। मैं हादिया काजमी, मैं यहाँ नेहरू युवा केंद्र के तरफ से जो प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे आई हुई हूँ। काफ़ी अच्छा तैयारी चल रहा है और यहाँ पे बहुत सारे तरह की प्रोग्राम्स हो रही हैं, जिसमें मैं खुद भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा ली हुई हूँ एंड उम्मीद है कि जीत होगी। कार्यक्रम में उपायुक्त अजय कुमार सिंह ने प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि देश में युवाओं की संख्या बहुत अधिक है और युवा देश की दशा और दिशा को बदल सकते हैं। ये आयोजन एक्चुअल में आने वाले समय में 2025 में जो हमारे राष्ट्रीय युवा दिवस बनेगी 11-12 तारीख को, उसका एक प्रिपरेशन इवेंट है, जो कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आयोजित हो रहा है, उसके बाद डिवीजन लेवल पर, फिर स्टेट लेवल और इसके बाद फिर नेशनल लेवल पर आयोजित होगा। इसमें फर्स्ट में हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आयोजन कर रहे हैं। 11 तरह के इवेंट्स का हम लोग आज आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कि कैश प्राइज, एक आकर्षक कैश प्राइज है जिसमें 7,000 से लेकर के सिर्फ 1,500 तक का प्राइज मनी है और साथ ही साथ प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। और इसके बाद फिर यहाँ से जो फर्स्ट जो होंगे वो क्वालिफाई करेंगे नेक्स्ट लेवल के लिए, प्रमंडल स्तर के लिए, जो 16 तारीख को रांची में ऑडियो हाउस में इसका आयोजन होगा, तो उसके लिए वो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वो स्टेट लेवल के लिए क्वालिफाई करेंगे 11 से 23 तारीख के बीच में, और इसके बाद फिर वहाँ से वो फिर नेशनल लेवल के लिए 11-12 तारीख को होने वाले प्रोग्राम में वो जाएंगे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम हर शनिवार रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक, शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता और प्रवक्ता पूनम केरकेट्टा।